हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारी गोल्ड फिश मर रही है तो हम उसको कैसे सेव करेंगे। क्योंकि एट टाइम से होता है कि आप लोग बाहर से गोल्ड फिशेस लाते हो या कोई भी फ़िश लाते हो और वो थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल होने लगती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ फिश। दैट मीन्स योर फिश इज़ सिक एंड विल बी डाइंग इन सम टाइम। सम टाइम मतलब ये नहीं होता कि 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन, वो बहुत क्विकली मर जाएगी अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप एक अपनी डाइंग फिश का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं एट होम विद नो कॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ये बात है कल की, जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए 4 गोल्ड फिशेस लाए थे, जिसमें से 2 का मुझे चांस ही नहीं मिला बचाने का और वो मर गई। आज सुबह, आज मॉर्निंग में मुझे एक जो 2 में से एक और फिश मुझे बहुत सेटल होती हुई लगी। मैंने क्विकली क्या किया, सेंधा नमक सबके घर पे होता है, सबके किचन में अवेलेबल होता है। सेंधा नमक लिया, थोड़ा पानी लिया, उसमें मिक्स किया, एक मिक्सचर बनाया, सॉल्टी मिक्सचर, और फिश को अलग रखा। पहले तो जिस जगह पे वो रखी थी उससे अलग हटा के रखा एंड हमने एक उसको ट्रीटमेंट किट में रखा। ट्रीटमेंट किट हम बोल सकते हैं, किसी बकेट में रख सकते हो आप, किसी और एक्वेरियम में रख सकते हो अगर आपके पास कोई खाली एक्वेरियम है, किसी बाउल में रख सकते हो फॉर टाइम बिंग अगर आपके पास कोई बाउल है, एक्स्ट्रा बाउल, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से यूज़ ना हुई हो। मेक श्योर कि जब भी आप अपने फिशेस को किसी कंटेनर में या किसी भी चीज़ में रखते हैं, वो चीज़ बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज़ होनी चाहिए। उसमें कोई सोप या कोई डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए। जस्ट इन केस इफ़ यू आर कीपिंग योर फिश इन अ प्लास्टिक कंटेनर, मेक श्योर कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। फ्रेश एज एन कि बिल्कुल न्यू हो वो कंटेनर। बिकॉज अगर आप एक बार भी कोई सोप या कोई डिटर्जेंट जैसी चीज़ प्लास्टिक से टच भी होती है तो उसको ना बहुत टाइम लगता है उस प्लास्टिक की सरफेस से हटने में। कहीं ना कहीं वो डिटर्जेंट प्लास्टिक की सरफेस में लगा रह जाता है एंड दैट माइट हार्म योर फिश। हार्म इन द सेंस दे कैन डाई of that detergent or any soap that is there. So make sure कि जिस भी चीज़ में आप रखो बहुत क्लीन हो, उसमें कोई डिटर्जेंट का कोई यूज़ ना हुआ हो कभी भी। कभी भी मतलब अगर आप ये कहोगे कि भाई मेरी फ़िश तो मतलब मैं तो ऐसे एक कंटेनर में रख रहा हूँ जो 1 साल पहले ट्रीट हुआ था सोप एंड डिटर्जेंट से, नो, इट टेक्स डिकेड्स टू रिमूव द डिटर्जेंट फ्रॉम द प्लास्टिक सरफेस। मतलब अगर ये प्लास्टिक की सरफेस है तो इससे डिटर्जेंट ऐसे स्टिक हो जाता है कि वो बहुत टाइम, बहुत साल लेता है उस सरफेस से हटने के लिए, राइट। तो मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी प्लास्टिक सरफेस अगर आप लेते हो तो वो डिटर्जेंट से ट्रीट ना हुआ हो, है ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपकी फ़िश ऐसे हो रहा है जैसे मेरी फ़िश के साथ हुआ, मैंने क्विकली उसको एक अलग मग में रखा जो बिल्कुल क्लीन था। किसी वो एक्चुअली मैं अपने टर्टल्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसमें कोई भी सोप ट्रीटमेंट नहीं था स्टार्टिंग से। तो मैंने उसमें उस फ़िश को रखा, उसमें सॉल्ट डाला, जो बाउल में जो फ़िश रखी थी उसमें सॉल्ट डाला, ताकि अगर उसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाए। नाउ कमिंग बैक टू द फिश जिसको मैंने मग में रखा था, उसमें सॉल्ट का ट्रीटमेंट किया था। विद इन एन आवर उसकी जो हालत थी, जो उसकी हेल्थ कंडीशन थी, वो सही होने लगी। द मोमेंट व्हेन आई पिक्ड हर अप, वो ऐसी हो गई थी, अगर जनरली अगर आप फिश को टच करोगे वो हाथ में नहीं आती, बट मैंने उसको ऐसे स्कूप अप किया उस बाउल से एंड आई पुट इट इन द मग। व्हेन यू आर एबल टू स्कूप द फिश अप, ये समझ जाना आप कि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम दैट द फिश इज़ नॉट वेल, क्योंकि जल्दी वो स्कूप अप नहीं होती। यू कैन नॉट स्कूप अप द फिश। आप कितने भी टाइम रखो, आप कितने भी फैमिलियर क्यों ना हो जाए, आपकी फिश आपसे इतनी फैमिलियर क्यों ना हो जाए, बट यू कैन नॉट टच और पिक अप द फिश लाइक दैट। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है।
इफ़ यू आर नॉट फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी वाइल होल्डिंग योर फिश, एक बार चेक कर लेना, आपकी फ़िश अनवेल होगी, ठीक है। ट्रीट द फिश बिफोर टाइम फ्लाइज, ओके। तो मैंने सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट किया था। मेक श्योर यू ईदर यूज़ सेंधा नमक दैट्स देयर इन द किचन, प्लेन, जो यूज़ ना हुआ हो, जिसमें कोई और चीज़ ना गिरी हो, क्योंकि किचन में है हमारा, अक्सर जिस स्पून से हम बाकी मसाले लेते हैं, हम वही स्पून गलती से नमक में डाल देते हैं। इफ़ यू एनी सॉल्ट और एनी अदर स्पाइस, अगर हम एक ही चम्मच यूज़ करते हैं सारी चीज़ के लिए, ठीक है, तो मेक श्योर कि उसमें कोई और चीज़ ना गिरी हो, जैसे हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, या फिर गरम मसाला जैसे हो गया, फिर यूजिंग अ गरम मसाला इन योर कुकिंग, तो उसका स्पून ना लगा हो, या किसी भी चीज़ का कोई मतलब कुछ और ना हो, वो बिल्कुल प्योर हो सेंधा नमक, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से एक मिक्सचर बनाएं और डायरेक्ट फिश के ऊपर डालें, ताकि शी गेट्स व्हाट शी नीड्स, ठीक है, ताकि सॉल्ट वाटर में वो अच्छे से इमर्स हो जाए एंड शी इज़ एबल टू रिकवर क्विकली एंड you will be able to save your fish. Fine. So I will also attach the video of the fish. मैं उस टाइम तो नहीं बना पाई जिस टाइम मैंने उसको मॉर्निंग में देखा था, जिस कंडीशन में, बिकॉज आई हैव टू एक्ट वेरी क्विक एंड आई कैनॉट वर्क विद द कैमरा। सो मैं उस टाइम तो वीडियो नहीं बना पाई, बट मैं वो कंडीशन ही आपको इन वर्ड्स बता रही हूँ कि उस समय उसकी कंडीशन ऐसी थी दैट शी वॉज ब्रीदिंग, बट अगर मैं उसको ट्रीट ना करती तो वो कुछ घंटों के अंदर, कुछ घंटे भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, कुछ मिनट के अंदर ही वो मर जाती। एंड आई डेंट वॉन्टेड टू लूज हर बिकॉज आई न्यू वॉट टू डू, राइट। वेन यू डोंट नो एंड यू लूज योर फिशेस, दैट्स द बिगेस्ट गिल्ट. So make sure you investigate, you have proper knowledge before buying anything, be it a fish, be it any animal or anything, right? So make sure that you have the basic knowledge, not I would not say a complete knowledge, because complete knowledge comes with theoretical and practical things both. So until unless you practically see it, you practically do it, you will not be able to कंसिडर थिंग्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस सिचुएशन में, बिकॉज दीज एनिमल्स आर सच जिसमें हर चीज़ अलग अलग होती है। मेरे साथ आज तक मुझे काफ़ी टाइम हो गया है फिशेस रखते हुए, एंड मैं शादी से पहले भी फिशेस रखती थी। मैं उस समय वीडियोस नहीं बनाती थी, मैंने शादी के बाद वीडियोस बनाना शुरू किया है। शादी के बाद भी मैंने फिशेस रखी हैं। आई हैव नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द शॉप। मुझे कभी भी मेरी फिशेस पे कोई डाउट होता है कि वो बीमार है, तो आई जनरली यूज़ अ सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट। बट मेक श्योर कि ये सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट हर फिश के साथ नहीं चलता है, ठीक है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आई विल स्पेसिफाई कि कौन सी फिशेस सॉल्ट वाटर से ठीक हो जाती हैं, जिसके ऊपर सॉल्ट वाटर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड फिश, मॉली फिश, दीज आर वन ऑफ द टू ऑफ द फिशेस जिनके ऊपर हम सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड दे गेट ट्रीटेड वेरी इजली एंड वेरी क्विकली, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, एंड आई होप जिनके भी पास गोल्ड फिशेस हैं या फिशेस भी हैं उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, जो काफ़ी टाइम से फिशेस रख रहे हैं। मे बी उनको ये इस वीडियो से ज़्यादा उनको हेल्प ना मिल पाए, बट आई एम श्योर कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आई वुड मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसका आंसर्स आपको दूं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करिएगा इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स। एंड ओके गाइस, आई एम stopping this video now. I'll add a video clip at the end of this video, so
Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.